करूं। श्याम तुम्हें यमुना तट पर राधा आज बुलाती है। श्याम तुम्हें यमुना के तट पर राधा आज बुलाती है। बांसुरी वाले मोहन आजा, तेरी याद सताती है। श्याम तुम्हें बांसुरी वाले मोहन आजा, तेरी याद सताती है। श्याम तुम्हें यमुना के तट पर राधा आज बुलाती है। भूल गए क्यों प्रीत की बातें, ऐसी क्या निठुराई है। भूल गए क्यों प्रीत की बातें, ऐसी क्या निठुराई है। मथुरा जाकर हुआ तुम्हें क्या, किससे आँख मिलाई है। मथुरा जाकर हुआ तुम्हें क्या, किससे आँख मिलाई है। श्याम तुम्हें यमुना के तट पर राधा आज बुलाती है। यमुना तट पर जल भरने को जब आए राधा रानी, यमुना तट पर जल भरने को जब आए राधा रानी, बीच डगरिया रोक ले कान्हा, श्याम करे जोरा जोरी। बीच डगरिया रोक ले कान्हा, श्याम करे जोरा जोरी। श्याम तुम्हें यमुना के तट पर राधा आज बुलाती है। बांसुरी वाले मोहन आजा, तेरी याद सताती है। श्याम तुम्हें यमुना के तट पर राधा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कल हम देख रहे थे कि शौनक मुनि ने सूत जी से पूछा कि जब सुखदेव जी महाराज खुद इतने ब्रह्म ज्ञानी थे तो उन्हें भागवत लर्न करने की जरूरत क्या पड़ गई। वो तो खुद सब जानते थे और हमेशा आनंद में रहते थे, तो उनके जीवन में ऐसी क्या कमी आई या उनको कौन सी मुक्ति की चाहती जो उन्होंने भागवत पुराण का पाठ किया। तो उनका ध्यान परमात्मा के चरणों से एक मिनट के लिए भी विचलित नहीं होता है। ज्ञानामृतेन तप्तस्य नित्य युक्त योगिनः नेवास्ति किंचित कर्तव्य अस्तित्व न स तत्वविद। ज्ञान निष्ठा की सफलता के लिए ज्ञानी पुरुष एक क्षण भी परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ते हैं। हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि गाय माता के सींग की नुकीली नोक पर राई का दाना है, गाय माता की सींग की नुकीली नोक पर राई का दाना जितने समय तक टिक सकता है उतने समय तक भी ज्ञानी पुरुष परमात्मा के ध्यान नहीं छोड़ता है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, जो आत्मदर्शी हो जाते हैं, जो तत्व ज्ञानी हो जाते हैं, उनकी उपमा कैसे दी गई है यहाँ पे कि गाय का सींग, उसकी नोक,
उसके ऊपर आप अगर राई का दाना रखो तो जितनी देर उस पर ठहरेगा उतनी सी देर के लिए भी ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म से अलग नहीं होते, यानी वो सतत ब्रह्म ज्ञान में लगे रहते, लीन रहते हैं। भला गाय की सींग की नोक पर राई टिक सकती है? राई का दाना कितने समय तक रह सकता है? इतने समय तक भी महापुरुष परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ सकते। तब सुखदेव जी ध्यान छोड़कर क्यों भागवत पढ़ने बैठे? सुखदेव जी महाराज मात्र ज्ञानी ही नहीं है, उनका ब्रह्माकार दृष्टि भी स्थिर हो गई है। ज्ञान की पुस्तकें पढ़कर कोई भले ही ब्रह्मज्ञानी बन जाए, पर ब्रह्म दृष्टि जब तक स्थिर नहीं होती तब तक ज्ञान टिकता नहीं है। कई जनों को ये पुस्तक पढ़ने के बाद हो सकता है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए, मतलब ब्रह्म ज्ञान के बारे में सही से पता पड़ जाए, लेकिन उनको ब्रह्म दृष्टि नहीं, स्थिर नहीं होती। हमेशा ब्रह्म के अंदर ब्रह्म लीन होना वो स्थिति बनती नहीं है। लेकिन सुखदेव जी महाराज की ऐसी स्थिति हो गई थी, क्योंकि उनकी ब्रह्माकार स्थिति थी वो स्थिर हो गई थी। तो आज तक तो आराम कुर्सी में बैठे बैठे भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। अभी तो आप सब यहाँ कथा में ज्ञानी शंकर भगवान की तरह बैठे हैं, कितनी शांति रखते हैं आप सबको बार बार वंदना करने की इच्छा हो जाती है। कभी आप सब ज्ञानी हैं, घर जाकर फलाहार की तैयारी ना हो तो फिर आपका ब्रह्म ज्ञान टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसमें शंका है। कई लोग तो घर में कहकर आए होंगे कि 12 बजे फलाहार तैयार रखिएगा, ब्रह्म दृष्टि स्थिर होती है, इसका ही ब्रह्म ज्ञान टिकता है। ब्रह्म ज्ञानी होना अधिक कठिन नहीं है, सर्वकाल ब्रह्म दृष्टि रखना बहुत कठिन है। सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी है, उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हुई है। कहने का मतलब ये है, डोंगरे जी महाराज ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों की ज्ञान की स्थिति कैसे होती है कि जितनी देर कथा सुनेंगे उतनी देर तो शांत रहेंगे, उसके बाद शांति छूमंतर, फिर हमारी सब डिमांड शुरू हो जाती हैं, ये बना दो, वो बना दो, ये खिला दो, वो खिला दो, यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए। फिर ब्रह्म गया बस्ते में, पुस्तक बंद हुई, ब्रह्म ज्ञान भी बंद हो गया। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, सुखदेव जी महाराज होते हैं, उनका ज्ञान स्थिर रहता है। वो अगर पानी पिएंगे तो क्या करेंगे? ब्रह्म ज्ञान के अंदर रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रहेंगे। वो खीर खाएंगे तो भी ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रहेंगे, वो पिज्जा खाएंगे तो भी ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रहेंगे। वो अगर कंप्यूटर गेम खेलेंगे ना तो भी ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रहेंगे। वो अगर पॉटी करने जाएंगे तो भी ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रहेंगे। ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति ऐसी ही होती है, वो हर कार्य ब्रह्म ज्ञान के अंदर स्थिर होकर ही करते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान के अंदर स्थिरता है वो बहुत साधना से आती है, और ऐसा व्यक्ति सदैव आनंद में बना रहता है। हमारा आनंद टिकता नहीं है, वो थोड़ी देर आएगा और चला जाएगा। सही होता है। ठीक है। अब क्या होता है, संसारी लोग तो खाने पीने के ध्यान में मग्न रहते हैं, कथा भी सुन रहे होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, मैं घर पे क्या बोल के आया हूँ। इस तरीके से उनका ज्ञान क्षणिक है। दृष्ट्वानुयाता अमृत विषात्म जब ध्यानग्नम देव्यो या परिदर्तन सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य पृच्छति सुनो जगदस्तुवास्ति
स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विवेक दुष्टे। सुखदेव जी का देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। सूत जी जो महाराज थे, जो यहाँ पर कथा कर रहे थे, उनकी कौन सी दृष्टि थी? ब्रह्म दृष्टि। देव दृष्टि। उनकी भी ब्रह्म दृष्टि। देह दृष्टि नहीं थी। हमारी दृष्टि कौन सी है? देह दृष्टि। हम कॉन्स्टेंटली मेरे शरीर को क्या चाहिए, इसको कैसे कंफर्ट मिलेगा, इसको कैसे आनंद मिलेगा, इसको कैसे सुख मिलेगा, इसको कैसे अच्छा लगेगा, हम देह की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। और जिनकी देव दृष्टि होती है, इस देह के अंदर एक देव का भी निवास है कि नहीं है? कैसे? बताओ। है क्या? मैं तो है क्या? वैसे है क्या? कुछ रैंडम आंसर। देह के अंदर देव का निवास है, ये बात पता चलती है मृत्यु से। जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे देह में जो देव है वो बाहर चला जाएगा, फिर देह यही रहेगी जिसकी आपने इतनी सेवा करी, जिसको आपने खूब कंप्यूटर गेम खिलाया, जिस देह को आपने खूब पिज़्ज़ा खिलाया, और जिस देह को आपने खूब क्या किया, सुलाया। किया आपने? ये क्या कर दिया? ये देह यहीं रह जाएगी, और इसके अंदर से जो देव है वो बाहर निकल जाएंगे। बाय। तो हमें इतना ज़्यादा सुख नहीं देना चाहिए, हमें परमानेंट सुख की तरह बढ़ना चाहिए, जो कि है परमात्मा। हमें देहाभिमानी होना चाहिए, देवाभिमानी होना चाहिए। हमें दोनों को सुख देना चाहिए। हमें ब्रह्म ज्ञान की हमें तरफ देवाभिमानी होना चाहिए। जैसे जैसे हम देव को जानने लगेंगे, देव अपने देवत्व को पहचानने लगेंगे, हम अपने देवता स्वरूप को, अपने भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, भगवान ज्यादा अच्छे हैं या इंसान ज्यादा अच्छे हैं? भगवान कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोई कंपैरिजन। तो हमें भगवान बनने का प्रयास करना चाहिए, इंसान बनने का प्रयास? भगवान वो बनने का प्रयास करना चाहिए। आपको संसार में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे निशांत। आपको संसार में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो बोलेंगे अच्छे बनो, इंसान बनो, लेकिन ये सिर्फ हमारे शास्त्र में जो बोलते हैं इंसान नहीं, आप भगवान बनो, क्योंकि आप यहाँ पर भगवान बनने के लिए ही आए हो। अच्छे तो जानवर भी हो जाते हैं, कुत्ते भी वफादारी निभा लेते हैं, बिल्कुल, चिड़िया वगैरह भी प्रेम कर लेते हैं। इमोशंस तो, अच्छे इमोशंस तो जानवरों में भी देखने को मिल जाते हैं, दया का, करुणा का, प्रेम का, ये सब भाव जिसको हम अच्छा ही बोलते हैं ना, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। फिर इंसान बन करके अपनी विवेक शक्ति प्राप्त करके हमने क्या किया? क्योंकि हमारे अंदर ये अपॉर्चुनिटी इस मनुष्य शरीर में मिली हुई है कि हम अपने ईश्वर स्वरूप को पहचान सकते हैं। गुड बनना चाहिए कि गॉड बनना चाहिए? गुड गॉड बनना चाहिए। गुड गॉड बनना चाहिए। अच्छा, तो गॉड बैड भी होता है क्या? हाँ, नहीं, हाँ, गॉड तो सब कुछ होता है। नहीं, हाँ, हाँ, नहीं, गॉड सब होता है। गॉड सब होता है, लेकिन गॉड जो होता है ना, वो बैड में गॉड होता है, गॉड बैड नहीं होता है।
हाँ मैंने कुछ बोला क्या उसको? ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ ही गॉड होता है। तो बैड हमें गॉड। जब अपॉर्चुनिटी गॉड बनने की मिली हुई है तो हम खाली गुड बन के क्यों काम चलाएं? ठीक है, तो शुभदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। देह दृष्टि रखेंगे तब तक दुख है। शुभदेव जी स्नान करती हुई अप्सराओं के पास से निकलने पर भी निर्विकार रहे। एक सरोवर से अप्सराएं स्नान कर रही थी, वहां से नग्नावस्था में शुभदेव जी निकले। अप्सराओं ने स्नान करना चालू ही रखा और लज्जा अनुभव नहीं करी। उस समय शुभदेव जी को समझाकर घर ले जाने के लिए व्यास जी पीछे दौड़े आए। व्यास जी ने कपड़े पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत कपड़े पहन लिए। इससे व्यास जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसका कारण पूछा। तब अप्सराओं ने कहा, आप वृद्ध हैं, हमारे पिता के समान हैं, पूज्य हैं, परंतु आपके मन में भी स्त्री पुरुष का भेद है। परंतु शुभदेव जी के मन में ऐसा भेद नहीं है। शुभदेव जी की अभेद दृष्टि सिद्ध हुई है। उन्हें पता नहीं है कि सामने स्त्री है कि पुरुष है। ये समदर्शी होने का परिणाम है। जो व्यक्ति समदर्शी होगा उससे स्त्री और पुरुष होने का भी अनुभव, उसे जानवर और मनुष्य होने का भी अनुभव नहीं रहेगा, उसे पत्थर होने का और सजीव और निर्जीव का अनुभव भी खत्म हो जाएगा। जिस व्यक्ति के जीवन में भेद ज्ञान समाप्त हो गया, वो व्यक्ति ईश्वर रूप समदर्शी हो गया। इक्वल, जो सबको बराबर देखता है, समान, जिसमें कोई भेद नहीं करता। That's called समदर्शी। जब तक हमारे जीवन में भेद बुद्धि बनी हुई है, सुख और दुख लगे रहेंगे, लेकिन जैसे ही भेद समाप्त होता है और व्यक्ति समदर्शिता बनता है, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है, सबके अंदर समरसता रखता है, सबके अंदर समत्व का भावना रखता है, सब परमात्मा स्वरूप समझता है, ऐसा व्यक्ति सुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं करता। सुख वो नहीं जो खाने में आता है, सुख वो नहीं जो पैसे में आता है, सुख वो जो हमारे स्वाभाविक अंतःकरण में हमेशा विद्यमान है। हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, एक सुख ऐसा है जो हमारे अंदर निरंतर नित्य प्रतिक्षण नित्य नूतन हमेशा निकलने वाला, और वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, वो हमारा स्वाभाविक सुख है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब सुख को प्राप्त करने के लिए तो कोई ना कोई उसके पीछे कारण होना चाहिए। अगर जबान का सुख, टेस्ट का सुख चाहिए तो उसके पीछे कोई ना कोई व्यंजन होना चाहिए। अगर कान का सुख प्राप्त करना है तो कहीं मधुर संगीत होना चाहिए। आंखों का सुख प्राप्त करना है तो कुछ सुंदर दृश्य होना चाहिए। अगर स्मेल का सुख प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं खुशबू का पदार्थ होना चाहिए। अगर हमें स्पर्श सुख प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं स्पर्श के लिए वो भोग पदार्थ या वो मुलायम वस्तु होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा स्वाभाविक सुख है उसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो हमारा सुख है वो सदैव बना रहता है, और ऐसे सुख वाला व्यक्ति समदर्शी बन जाता है। उसको फिर बाहरी सुखों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती, बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होती, बहुत ज़्यादा उनकी उसके मन में कामना नहीं बसती। वो जब भी बैठता है, जैसे कहते हैं ना, गाय जुगाली करती है, एक साथ चारा खा लेती है, फिर जब भी खाली समय होता है तो क्या करता है, अपने ही चारे को अपने मुंह में लाके चबाती रहती है। इतना सारा फोम झाग देखा ना उसके मुंह के बाहर रहता है, उसी को कच कच कच। आपको मालूम है बंदर क्या करते हैं? केले को खाते हैं। बंदर जब खाना देखते हैं
तो वो ये नहीं कि आप खाना ला दो और धीरे धीरे चबा चबा के खाएंगे, एक गस्से को 32 बार चबाना है, वो ऐसा नहीं करते। बंदर क्या करते हैं, एक साथ मुंह में पूरा खाना भर लेंगे और यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे गर्दन में। आप देखना कई बार बंदर की गर्दन फूली हुई होगी। फिर जब उनको समय मिलेगा तब मुंह के अंदर से ही उस फूड को अपने जबड़े में लाके चबाते रहेंगे। इसको बोलते हैं जुगाली करना। इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि जब भी उसको समय मिलेगा वो अपने ज्ञानामृत का रसपान करता है। खाली बैठते आंखें बंद करेगा और अपने ध्यान के अंदर अपने उस अंतरात्मा के आनंद को एंजॉय करेगा। उसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। और संसारी व्यक्ति क्या करता है, इसके बिल्कुल विपरीत। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसने अपने ज्ञान के द्वारा आनंद के सोर्स को प्राप्त कर लिया है और वो जब भी खाली बैठता है तो उस आनंद सागर में डुबकी लगाता है। लेकिन संसारी आदमी क्या करता है, वो क्योंकि डिपेंडेंट है विषय वस्तुओं के ऊपर, तो वो जब भी खाली बैठेगा वो विषय वस्तुओं के बारे में विचार करेगा और कैसे उनको प्राप्त करे, कैसे उनका उपभोग करे, कैसे उसके साथ अपना संग प्राप्त करे, वो विषयों के बारे में सोचता रहता है। विषयों का चिंतन हमें दुख के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। आपने देखा भी बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, क्योंकि वो ड्रग्स के बारे में सोचते रहते थे तो फिर फोन उठा के बोलते थे मां लेके। तो जब हम विषय के बारे में सोचेंगे, वस्तुओं के बारे में सोचेंगे, तो ब्रूडिंग ओवर वो भी करते हैं, वो भी जुगाली करते हैं और ब्रह्मज्ञानी भी जुगाली करता है। तो दोनों में फर्क ये है कि जो विषय वस्तु पे जुगाली करेगा वो दुख को प्राप्त होगा और जो आनंद स्वरूप अपने चैतन्य के ऊपर जुगाली करेगा वो आनंद को प्राप्त होगा। संसार दुख का कारण है, ब्रह्म ज्ञान सुख का कारण है। संसार जो सुख लेके आता है वो क्षणिक है, 2-3 मिनट रहेगा, उसके बाद फिर दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आत्मज्ञान आपको परमानेंट हैप्पीनेस लेके आएगा। एक बार प्राप्त हो गया उसके बाद दोबारा आपको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, आपको प्राप्त हो जाने के बाद सब कुछ प्राप्त हो गया। तो ऐसा ये हमने पहले भी पढ़ा था कि शुभदेव जी समदर्शी थे और उनके अप्सराओं के पास से निकलने पे न अप्सराओं को शर्म लगी न शुभदेव जी की दृष्टि के अंदर कोई भेद उत्पन्न हुआ। लेकिन जब व्यासदेव निकले वहां से तो अप्सराओं को भी लज्जा आई और व्यास जी को भी भेद दृष्टि प्राप्त थी। एक बार ऐसा हुआ कि जनक महाराज के दरबार में शुभदेव जी पधारे। जनक महाराज महान ज्ञानी थे। शुभदेव जी महाराज पधारे तब सभी उठकर खड़े हो गए। शुभदेव जी की सुंदर आसन दिया, राजा ने उनकी पूजा की। उसी समय वहां नारद जी भी पधारे, तब भी सभी उठकर खड़े हो गए। नारद जी को भी सुंदर आसन दिया गया, नारद जी की भी पूजा हुई। दरबार में सभी ने जनक राजा से प्रश्न किया कि इन दोनों में प्रथम पंक्ति में कौन और द्वितीय में कौन। शुभदेव जी महाराज सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, नारद जी भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, महान ज्ञानी भक्त हैं। जनक राजा ने कहा दोनों श्रेष्ठ हैं। दरबारी जनों ने कहा कि यह तो हम जानते हैं, पर इनमें प्रथम कौन और द्वितीय कौन। जनक राजा ठीक से उत्तर नहीं दे पाए, सोचने लगे कि किन्हें मैं द्वितीय श्रेणी में रखूं। जनक राजा की पत्नी थी रानी सुनयना। सुनयना जी ने कहा इन दोनों साधुओं को मेरे महल में रात भर रखिए, मैं कल आपको बताऊंगी कि प्रथम कौन और द्वितीय कौन। दोनों संतों से विनती की गई कि आपको आवास रानी के महल में है। रात्रि के समय शुभदेव जी महाराज शांति से ध्यान कर रहे हैं, नारद जी भी ध्यान कर रहे हैं। सुनैना रानी श्रृंगार करके आती हैं,
नारद जी को थोड़ा मालूम हुआ, इससे नारद जी दूर चले जाते हैं। सुखदेव जी की ब्रह्माकार वृत्ति स्थिर है। सुनैना रानी आती है। सुखदेव जी महाराज को मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं पुरुष हूँ और वह स्त्री है। उनका भान भी नहीं कि मैं इस जगत में स्त्री भी होती है। ज्ञान और भक्ति जब बढ़ जाते हैं तब जगत नहीं रहता, परमात्मा ही रहते हैं। तब सुनैना रानी ने निर्णय दिया कि सुखदेव जी का नंबर प्रथम है, नारद जी द्वितीय हैं। अभी नारद जी को थोड़ा एहसास है कि वो स्त्री है और मैं पुरुष हूँ। स्त्री पुरुष के भेदभाव उनके मन में है, सुखदेव जी की दृष्टि में और मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं। ये उसी बात को फिर से सिद्ध करने के लिए एक और दृष्टांत दिया गया है कि सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दृष्टि में स्थिर थे। उन्हें किसी भी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं थी। तो हमें ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमें समदृष्टि प्राप्त करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आप हमेशा भगवान को भी देख सकते हो। ऐसी दृष्टि मिल जाएगी कि आप सोच सकते हो कि भगवान ही है। अगर हम समदर्शी हो गए तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम डर और दुख से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ना हमें किसी चीज का डर लगेगा, ना हम किसी चीज का दुख कर पाएंगे। जो ब्रह्म दृष्टि रखते हैं उनके जीवन में डर और दुख समाप्त हो जाता है। आपको डर लगता है किसी चीज का? किसका लगता है? भूतों का लगता है, पापा की अंधेरे का डांट। लगता है, पापा की डांट का लगता है, मम्मी की डांट का लगता है। लेकिन अगर हमने अपने जीवन के अंदर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हमें फिर निडरता आ जाती है, क्योंकि हमारे सारे स्टेप्स क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, एप्रोप्रिएट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? ओके। स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। ये स्त्री और ये पुरुष है, ये काला है और ये गोरा है, ये जवान और ये वृद्ध है। ऐसे भेदभाव मानव की दृष्टि में है। जहाँ भेद है वहीं भय है, जहाँ अभेद है वहाँ अभय है। जिसमें भेद है वह ईश्वर से दूर रहता है। सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहा है। महाराज को सारा जगत ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है। देखो, ये हमारे शास्त्रों की महिमा है। ये हमारे शास्त्रों का मानता है कि वो व्यक्ति को ईश्वर रूप बना सकते हैं। ज्यादातर धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाने के अंदर लगे रहते हैं। सच बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दूसरों को मत सताओ, सबकी हेल्प करो। अब आप फर्क समझना, एक पारस पत्थर होता है, शायद उस दिन समझा था हम लोग ने। एक पारस पत्थर होता है, एक डायमंड होता है ना? एक पारस पत्थर होता है जिसको टच करने से हाँ, सब गोल्ड बन जाता है। सब गोल्ड हो जाता है। लेकिन एक पारस पत्थर ऐसा भी है जिसको टच करने से लोहा भी पारस पत्थर बन जाता है। फिर वो भी जिसको टच करेगा वो सोना हो जाएगा। एक पारस पत्थर तो ऐसा है जिसको टच करने से लोहे को सोने में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर उस पारस पत्थर को पारस पत्थर बनाएंगे तो वो जो पारस पत्थर जो अभी भी बना है, उसको जब पारस पत्थर बनाएंगे तो वो फिर से पारस पत्थर बन जाएगा। लेकिन उसमें लोहे को सोना बनाने की एबिलिटी भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो सोने का पारस पत्थर। आप फर्क समझे? हाँ, क्या फर्क आया? एक पारस पत्थर है जो चीजों को सोने के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एक पारस पत्थर है जो किसी भी चीज को पारस पत्थर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कर सकते हैं। मतलब डे जो संत महात्मा होते हैं ना, एक तो हमारे टीचर होते हैं,
अध्यापक होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें मनुष्यता सिखाते हैं, ठीक है, मतलब हमें अच्छा आदमी बनाते हैं। लेकिन एक संत महात्मा ऐसे होते हैं जो हमें ईश्वरत्व प्रदान करते हैं, मतलब उनको ऐसा संत बना देते हैं, दूसरों को भी संत बना देते हैं, साधु बना देते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही है कि शुकदेव जी महाराज की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। महाराज को सारा जगत ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है, उनको सब परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। हमारे संतों में जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, उन सब का अंतिम निर्णय यही था, ये सारी सृष्टि ईश्वर स्वरूप है, मेरी गलती के कारण मैं इसके अंदर अलग अलग नाम रूप की दुनिया देख रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय।